नमस्कार। ट्रेड माफिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मार्केट में चल रही न्यूज़ तो आप सबने सुनी होगी, और अगर आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी तो आपको बता दूं कि मार्केट में खबर चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन करने वाली है, और इससे रिलेटेड कैबिनेट मीटिंग 24 नवंबर 2021 के दिन होने वाली थी। इस खबर की वजह से इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर डॉज कॉइन, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज लगभग 20% क्रैश हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड क्या डिसीजन लिया है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो पीयर टू पीयर कैश सिस्टम के प्रिंसिपल पर काम करती है। अब मेरी इस एक लाइन ने ही आपके मन में कई सवाल पैदा किए होंगे, जैसे कि ये क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम क्या होता है, ये वर्चुअल करेंसी क्या होती है, और ये पीयर टू पीयर कैश सिस्टम किस बला का नाम है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट पर भेजी गई इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति या प्रोग्राम इसे एक्सेस ना कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंटरनेट बैंकिंग द्वारा जो ट्रांजैक्शंस करते हो वो किसी न किसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम द्वारा इनक्रिप्टेड या फिर प्रोटेक्टेड रहती है, जिस वजह से आपके ट्रांजैक्शंस को कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति या प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर पाता। क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम के बारे में जानने के बाद चलिए समझते हैं वर्चुअल करेंसी क्या होती है। ऐसी कोई भी करेंसी जिसे आप हाथ में पकड़ नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, उसे वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। ज़्यादातर वर्चुअल करेंसीज अनरेगुलेटेड है और इसे इशू और डेवलप करने वाले डेवलपर्स द्वारा ही इसे कंट्रोल किया जाता है। अब समझते हैं पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम क्या होता है। पीयर टू पीयर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट के बिना ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती और जो फिजिकल नोट्स की जगह वर्चुअल डेटा के फॉर्म में स्टोर की जाती है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। बिटकॉइन एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो किसी भी इंटरमीडियरी के बगैर पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क द्वारा यूजर टू यूजर भेजी जाती है। जुलाई 2010 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $0.08 या फिर $6 थी। आज नवंबर 2021 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $57,000 या फिर 42 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिलहाल बिटकॉइन की वैल्यू 42 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। अगर आपने अभी तक बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया, इस बात से आपको बुरा लग रहा हो, तो सोचिए 2010 में एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइंस के बदले 2 पिज्ज़ा खरीदे थे। उसे कितना बुरा लग रहा होगा। पूरी दुनिया की ही तरह इंडिया में भी क्रिप्टो ट्रेडिंग काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स की बढ़ती संख्या देखकर ऑलरेडी इंडिया में 10 वेरीफाइड क्रिप्टो एक्सचेंजेस ओपन हो चुके हैं, जिसमें 2 करोड़ से भी ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ट्रेड कर रहे हैं। क्रिप्टो ट्रेडर्स की इस बढ़ती संख्या को देखकर कई देशों में इसे रेगुलेट करने का प्रस्ताव रखा गया है। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों ने अलग अलग नीतियाँ अपनाई हैं। जहाँ पर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज अल सल्वाडोर ने इसे लीगल टेंडर घोषित किया है, वही क्रिप्टो करेंसीज पर पूरी तरह बैन लगाने वाला चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन भी इसे रेगुलेट करने पर विचार कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल संसद के विंटर सेशन में पेश किया है। इस अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू डिजिटल करेंसी को लेकर जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुसार फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसमें साफ साफ बताया गया है कि गवर्नमेंट सिर्फ कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को ही बैन करने का विचार कर रही है, बाकी करेंसीज को रेगुलेट करने के बारे में विचार किया जा सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइवेट करेंसीज द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसी एक्टिविटीज को ट्रेस करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए इन्हें बैन करना जरूरी है। गवर्नमेंट की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर बेस्ड बिटकॉइन, इथेरियम के ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल होने की वजह से ये गवर्नमेंट की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के लिस्ट में नहीं आते। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में मोनेरो, डैशकॉइन, ज़ीकैश, डेल्टा जैसी क्रिप्टो करेंसीज जिनमें ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना मुश्किल है, ऐसी करेंसीज होने की आशंका है। याद रखिए, क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की वजह क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट में दखलंदाजी करना नहीं है, बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाना है। क्योंकि अगर कल जाकर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज इन्वेस्टर्स का सारा पैसा लेकर कहीं गायब हो जाती है या फिर अचानक से किसी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 0 हो जाती है, जैसा कुछ दिनों पहले स्क्विड गेम्स क्रिप्टो करेंसी के साथ हुआ था, जहां पर इन्वेस्टर्स ने 25 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट खो दिया था, ऐसी केस में नुकसान इन्वेस्टर्स का होगा, गवर्नमेंट का नहीं। इसलिए जब तक गवर्नमेंट की इस बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती, तब तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बचा के रखिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।